योग बराबर -3 मूलों का गुणनफल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे सब लोग। तो हम लोग पिछले दिन यानी कि कल हम लोग क्लास 10th मैथ का जो बहुपद चैप्टर है ना, इसके बारे में हमने सारे फार्मूला को बताने का प्रयास किया कि भाई बहुपद किसे कहते हैं, और बहुपद कहते हैं तो फिर को कैसे कैसे हमने पहचानने का तरीका, द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है, नहीं रैखिक बहुपद क्या है, उसके कितने हल होते हैं, इन सारे चीजों को हमने बारी बारी से क्लियर किया। फिर हमने अगर शून्यक हैं तो शून्यक और गुणांकों के बीच में किस तरह से संबंध है, द्विघात के लिए, त्रिघात के लिए, सबका हमने एक एक करके उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले चलिए वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि आज हम लोग ना बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 1A हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेकर के हम लोग चलेंगे यहां से। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से, जब परीक्षा में जाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनना, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि a, अब क्या भराएगा यहां पर, अगर बहुपद जो है शून्यक होगा तो ये px के लिए pa, यानी कहने का अर्थ है कि p जो है ये x के वैल्यू में है। किसके वैल्यू में है? x। देखिए यहां लिखा हुआ है एक वास्तविक संख्या a एक बहुपद है, किसके लिए? px का शून्यक होगा यदि px, तो इसके बराबर कुछ नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। हमने बताया था, यानी कहने का अर्थ है कि p के जगह, x के जगह पर क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ है, तो यहां कुछ नहीं है तो क्या है, शून्य है, शून्य भर दीजिए, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव में इस तरह के नहीं रहते हैं, क्या रहेंगे, ऑप्शन टिक लगाने वाला रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 0, ए, बी, सॉरी ये गलती, सॉरी, एक में 0 रहेगा, 2 में रहेगा 1, 3 में रहेगा ए, और 4 में रहेगा x। तो किस में हम लोग टिक लगाएंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आगे हमारा है, अब देखिए अगला कह रहा है इसका शून्यक निकालिए। यहां से आप जो जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन वो क्या है मेरे भाई, बहुत ही वीवीआई है। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक कौन कौन होगा, तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका जो है। पहले देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा भाई, 2, अचर पद कितनी, 5, और दोनों का क्या करेंगे हम लोग, गुणनफल। तो 5 दुनिया, तो 1 गुना 10, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5। अब ये दोनों को अगर घटा दें तो पुर जाएगा ना, तो इसको हल कर लेंगे, रफ पेपर में हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5, इसके बदले में 5x में से प्लस 2x को क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3x कर्जा में चाहिए, तो 5 माइनस में से प्लस वाला को क्या करेंगे हम लोग। चलिए बहुत अच्छा। अब दो दो का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर घर बनाएंगे, बहुत अच्छा। तो घर बनाइए, घर बनाइए, दोनों में क्या मिल रहा है आपको, x वैल्यू मिल रहा है, तो बच गया 2x माइनस 5। ये दोनों में कुछ नहीं मिला तो क्या मिला है, तो 2x माइनस 5। चलिए बहुत अच्छी, आगे बढ़ेंगे। दोनों में से x प्लस 1 एक हो गया, और 2x माइनस 5 एक हो, इसका आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर क्या बचेगा, इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 5/2। यानी फाइनल मेरा आंसर क्या गिरेगा यहाँ पर लिखेंगे -1 और 5/2।
यही आपका शून्यक है। अब आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, वहां पर 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से पुट करना होगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 -1 5/2, दूसरा रहेगा ऑप्शन 1 -5/2, तीसरा रहेगा -1 -5/2, दूसरा रहेगा -5/2 और 1/2। कौन मारेंगे हम लोग? तो पहला वाला है आंसर हमारा ए से, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आराम से उसमें से एक टिक लगाना है। समझने में किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे। इसी तरह से आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी x माइनस ए x माइनस बी, जहां a और b ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक हैं। अब देखिए यहां पर क्या भराएगा, तो याद रखेंगे ये जगह जो है ना वह क्या भराती है? ए भराती है। क्या भराती है? ए। बस आपको यही भरना है। आप किताब निकालिए, वहां उदाहरण में ऐसे दिए हैं जहां पर हमें क्या भरना है भाई? ए भरना है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि कल हम लोग जो पढ़े थे क्वेश्चन, जो लास्ट में 5 दिया हुआ था, आपने देखा था, जो आपने पूछा भी था कि सर ये 5 वाला कैसे होगा, नहीं तो हमने बताया था कि वो 5 की जरूरत नहीं है। जब इसको हल करेंगे तो हमें इसकी जरूरत होती है। अब आगे हल करेंगे तब आगे क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, लेकिन फिलहाल समझिए हमें सूत्र पूछा जा रहा है, तो सूत्र में क्या भरेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में एक जगह छोड़ दिया पूछेगा। जैसे आगे भी देखिए आपसे पूछेगा गोले का आयतन। अब देगा आपको 4/3 डॉट डॉट, चाहे पाई डॉट डॉट, क्या लिखेंगे? तो आर क्यू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही आपसे वहां पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, वहां रिक्त स्थान दिए हुए थे, फॉर्मूला का भर देंगे। आगे क्या कहता है आपसे? कह रहा है ax² bx प्लस सी शून्यक अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो इसके सूत्र ही लिखने हैं, यहाँ पर हल नहीं करना है कुछ भी। तो सूत्र हमने क्या बताया था? -b/a और गुणनफल का c/a। देखिए सबको याद है, अब इसमें थोड़ी बनाना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला में जगह छोड़े हुआ था, फॉर्मूला भर दीजिए, हो गया। चलिए आगे। यहां कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx। इसका मतलब ये कौन सा है? ये त्रिघात है। ये क्या हमारा? शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। यानी कहने का अर्थ है दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग। तो क्या होता है भाई मेरे? तो ये होता है c/a। देखिए मूलों का योग का बताए थे -b/a, दो दो करके गुणनफल का होता है c/a और गुणनफल होता है -d/a। हो गया। तो यही तो हमने पहले ही सब समझा दिया है, तो इसलिए अभी समझाने की जरूरत। अब यहां देखिए, यहां त्रिघात समीकरण दे ही दिया है। ये क्या हमारा? त्रिघात है। तो a कितना है इसका? 1, b कितना है इसका? c कितना है इसका? और d कितना है इसका? 9। हो गया क्लियर? आप पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों का गुणनफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a। चलिए तो -d कितना है फिर हमारे? 9। a कितना है? 1, यानी -9। किसी को दिक्कत समझने में? देखिए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं। अब देखो मेरे भाई, यहां एक क्वेश्चन लिखा तुम्हारे सामने, px ax² -3a -1 इंटू x -1 का एक शून्यक 1 है, तो a का मान ज्ञात करो। अब कैसे निकालोगे? चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग हल, और जो लिखा हुआ है ना उसको उतारते हैं। px ax² -3 इंटू a -1x -1, कुछ नहीं तो क्या है? किसी को दिक्कत?
इसको आगे अगर हम बढ़ा दें ऐसे, ए एक्स स्क्वायर माइनस इससे इसका गुना, तो -3ax, फिर इससे इसका गुना, तो -3 माइनस माइनस +3x-1। यहां तक किसी को दिक्कत? यानी वो इस फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे इसका वैल्यू देखिए, x बराबर देल है कितना? 1। एक शून्य का मतलब है कि x का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1। तो अब लिखेंगे हम लोग समीकरण में x का मान रखने पर। हो गया? अब रख दो, यहां रखो, पुट करो, तो a x के जगह पर स्क्वायर, 3 a का a देंगे, x के जगह पर 1 देंगे, प्लस 3x के जगह पर 1 देंगे, -1 बराबर 0। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो a का a रहेगा, लेकिन इसको 2 बार लिखेंगे कितना जाएगा? ये तीनों को फाइनल गुना करेंगे तो 3a, ये हो जाएगा 3 -1। अब गौर करिए, ये दोनों को गुना करेंगे तो a -3a + 3 -1 बराबर 0। अब ये दोनों a वाला बिरादर है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा रहता है? 1 लिखा रहता है। तो ये दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो -2a, ये दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो हो जाएगा ये दोनों वाला का। हो गया? बराबर कुछ नहीं तो क्या है? अब -2a यहां रहेगा, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, चिन्ह बदल जाएगा। अब a बराबर हो जाएगा -2, और गुना वाला आ गया था -2, माइनस माइनस a बराबर कितना? किसी को दिक्कत? बस यही तो बनाना है। चलिए, तो आशा है आपको इस समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। शॉट ले लिए होंगे तो आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखिए मेरे भाई, यहां से जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही VVI है, एग्जाम में एकदम आता ही आता है। तो इसको हम लोग क्लियर आज कर ही लें कि कैसे बनाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। पहले क्या कहा कि द्विघात समीकरण के शून्यक निकालिए। चलिए तो चल हल करेंगे, लिखेंगे हल। लिखा हुआ है y² -3 बराबर कुछ नहीं तो क्या है? इसका मतलब है कि y² बराबर कितना है? अगर इसको ले जाएंगे तो रूट, तो फाइनल आ जाएगा y बराबर -√3, एक बार √3। हो गया आंसर? इस शून्यक निकल गया आपका, कहानी खत्म है। अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे पहला संबंध। पहला लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस y ना है, y के फॉर्म में है, तो y का गुणांक बट्टे y² का गुणांक। किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ेंगे। ये दोनों का योग, योग का क्या माने? ये दोनों का, तब -√3 अब +√3। अब कहता है माइनस y कितना भाई? y के फॉर्म है क्या इसमें? नहीं है, तो कितना आएगा? y² का फॉर्म कितना है? 1। माइनस प्लस कैंसिल यानी 0, भाग करेंगे तो 0। आंसर हो गया क्लियर? यही हमें पहला संबंध निकालना होता है। अब लिखेंगे हम लोग दूसरा संबंध। दूसरा संबंध, तो दूसरा संबंध अगर निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का बराबर अचर पद बट्टा y² का गुणांक। ये क्या लिखा हुआ है? ये सूत्र लिखा हुआ है, ऐसा आपके किताब में सूत्र दिया हुआ है। चलिए तो हमने लिख दिया शून्यकों का गुणनफल कौन? तो -√3 सीधे 3। अचर पद कितना? तो -3। y² का गुणांक कितना है? दोनों को गुना करेंगे तो कितना? 9 बराबर कितना? इसको फाइनल करेंगे तो -3 बराबर -3 बराबर हो गया। बस इतना ही लिख दीजिए, संबंध क्लियर है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं
एक सामने समीकरण लिखा हुआ है, 4s² प्लस 8s के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। अब कैसे हम इसका शून्यक निकालेंगे, कैसे उसका संबंध निकालेंगे, है कि नहीं? चलते हैं, क्लियर करते हैं सारी चीजों को एक एक करके। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर मेरे भाई हॉलो, लिखा हुआ 4s² प्लस 8s, किसी को दिक्कत? बराबर कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है? आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4s² या ऐसे ऐसे लिखिए 2 इंटू 2 इंटू s इंटू s प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू s। किसी को दिक्कत? 2 2 2 2 s s यानी 4s आप कॉमा लिए तब बच गया s आप प्लस 2 बराबर कुछ नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई। कैसे? तो s प्लस 2 बराबर नहीं है कुछ तो क्या है? तो s बराबर हो गया -2। किसी को दिक्कत? चलिए एक शून्य के यहां से आपको प्राप्त हुआ। दूसरा लिखा हुआ है 4s, कुछ नहीं है तो क्या है? तो s बराबर 0/4, तो s बराबर हो गया 0। एक शून्य के यहां से फाइनल हुआ -2 और 0। आपने शून्य कहां निकालने के लिए, तो हमने इसको शून्य निकालने का तरीका देखा। देखिए खचरा तो हम आज से 20 साल पहले जितना थे उससे ज्यादा है आज। कभी कभी हम कमरा बंद करके खचराई कर लेते हैं, कूद फान करके तब स्थिर से निकलते हैं पूरा साफ फ्रेश होकर के। लोग कहेगा कि भाई इतने बड़े हो गए हैं खचराई करते हैं, देखा क्या खचराई हमरा। चलिए तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन हो गया। अब लिखेंगे पहला संबंध। क्या लिखेंगे? अब एक बच्चे बताएंगे पहला संबंध क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग मूलों का योग बराबर माइनस, क्योंकि s के फॉर्म में है तो लिखेंगे s का गुणांक बट्टा s² का गुणांक। क्लियर हो गया सबको? चलिए बहुत अच्छा। तो अब लिखेंगे हम लोग s मूलों का योग कौन कौन, तो -2 प्लस 0 माइनस s कितना भाई, तो माइनस का माइनस, s का गुणांक कितना है? 8 है। s² का गुणांक कितना है? चलिए फाइनल आ गया -2, कटौती गया था -2। किसी को दिक्कत? चलिए तो हमारा पहला संबंध निकल गया। इसी टाइप से आपको वहां पर संबंध ज्ञात करने हैं, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो समझिए कि आपका फॉर्मूला। चलिए अब लिखेंगे हम लोग दूसरा संबंध। चलिए अब लिखेंगे हम लोग मूलों या शून्यकों, कुछ भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखेंगे अचर पद बट्टे s² का गुणांक। किसी को दिक्कत? चलिए तो शून्यकों का गुणनफल कौन कौन, तो शून्य का गुणनफल तो कौन कौन निकला है यहाँ, -2 गुने 0। अचर पद कौन है भाई, तो अचर पद इसमें तो है ही नहीं, 0। s² का कितना? चलिए बहुत अच्छा, तो -2 गुना करेंगे कितना आएगा? 0, ये आएगा 0। हो गया, दोनों संबंध बराबर हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर चलेंगे। मेरे भाई अभी तक हम लोग द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने और उसके संबंध को सत्यापित करने का तरीका हमने देखा। कल भी हमने इसी चीज को देखा था। आशा है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को हम आमंत्रित करेंगे कि एक सामने क्वेश्चन लिखी हुई है 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यक निकालेंगे। कौन बच्चे चाहेंगे निकालना? चलिए देखिए कुमकुम हाथ उठा रही है। चलिए बहुत अच्छे, आ जाएंगे आप।
चलिए बहुत अच्छे, देख लेते हैं थोड़ा सा बनाई है। चलिए शून्यक भी सही है और संबंध भी सही बनाई है। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चों को समझ में आ गया। अब कहेगा सर आवाज नहीं आया हमें। देखिए बच्चे नए हैं अभी, थोड़ा सा मतलब बोर्ड पर कभी आया नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी। चलेंगे आगे की तरफ हम लोग। इसने जितना लिखी बहुत अच्छी लिखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन है, सुनेंगे थोड़ा सा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है। फिर अभी हम एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि कल भी इस तरह के क्वेश्चन हुए थे, तो हम एक क्वेश्चन अभी बताएंगे। बाकी आगे का जो क्वेश्चन होगा इसी में से कोई छात्र तैयार हो जाएंगे बनाने के लिए। अब किनकी बारी है वो मैं नहीं जानता, ठीक है। चलेंगे हम लोग। प्रत्येक द्विघात समीकरण का निकालना है। क्या निकालना है हमें? द्विघात समीकरण। तो कैसे लिखेंगे सुनिएगा। पहले लिखेंगे हम लोग हल। लिखा हुआ है शून्यकों का योग। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? शून्यकों का योग। कितना भाई? 0। आराम से बैठा दीजिए। यानी इसका मतलब ऐसे समझिए इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अगला है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। किसी को दिक्कत? इतना दिया रहेगा, आराम से लिख देंगे। अब लिखेंगे हम लोग
द्विघात समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x, सूत्र याद रखिएगा, प्लस मूलों का गुणनफल बराबर कितना, बैठाइए अब आराम से, एक्स स्क्वायर बैठाएंगे माइनस इसके जगह पर क्या देंगे हम लोग x, इसके जगह पर क्या देंगे बराबर कितना एक्स स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस रूट 5, फाइनल क्या बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, हो गया द्विघात समीकरण। किसी को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें से एक बच्चे आना चाहेंगे, अब किनकी बारी है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो कैसे द्विघात समीकरण निकालेंगे। कल भी इसका हमने वीडियो दिया था, अगर आप लोगों ने सीख लिया तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें से कोई एक बच्चे हमारे पास आए और इसको अच्छी तरह से आप लोगों को फिर से समझाएं और वो सीखें कि नहीं भी क्लियर हो जाएगी। तो कौन आना चाहेंगे, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे। चलिए तो सादिया हाथ उठाती है, वही आएगी। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है। देखिए हिम्मत तो है, कम से कम इतना तो हाथ उठाया कि चलिए भाई हम बना सकते हैं। मूलों का योग बराबर -3 मूलों का गुणनफल। द्विघात समीकरण बराबर आप लोग अभी देख रहे थे कि एक लड़की कम से कम इतना तो हिम्मत की है भाई कि एक बोर्ड पर हिसाब बनाने की हिम्मत की। इसके लिए हाँ, थोड़ा सा उसे बोलने का कला नहीं आ रहा था, कोशिश तो कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था उससे, ठीक है। तभी उसकी बहादुरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे आगे, क्वेश्चन एक और है। अब इनमें से किन की बारी है भाई, वो देखना चाहेंगे। चलेंगे एक क्वेश्चन और, हम ऐसे तो हम बना ही सकते थे। अब कहेगा सर आप क्यों बनवा रहे हैं, बनाने से बच्चे की जो क्या कहते हैं हिचक जो होती है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर हो जाएंगे। तो हम आमंत्रण करेंगे, इसमें से लड़का में से कोई बच्चे हैं तैयार। देखिए एक राजू कह रहा है कि हम तैयार हैं सर। चलिए तो राजू कुमार आएंगे यहाँ और बना के इसको दिखाएंगे, फटाफट जल्दी आएंगे। चलिए तो आ गए हैं, देखिए राजू कुमार जी हैं। चलिए बनाइए तो आप बनाइए। मूलों का योग बनाइए बनाइए।
कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं की बारी है, अब इसके बाद इसी को माइनस एक बटा चार सीधे एक्स। चलिए देखिए, इसने बहुत अच्छा बनाया है भाई। पहले लिखा शून्यकों का योग माइनस एक बट्टा चार, शून्यकों का गुणनफल एक बट्टा चार, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का सूत्र है भाई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, और उसको हल किया है। यहाँ लाने के बाद दोनों का भिन्न का क्या कर दिया, जोड़ घटाव कर दिया, आंसर क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बनाया है। तो आशा है कि हमने जो आप लोगों को क्वेश्चन बताया आप लोग सीख गए होंगे, और आप वीडियो देखे हैं तो आप लोग भी सीख गए होंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के परीक्षा में जाइएगा तो आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे बनाने के लिए, आराम से बना लेंगे। किसी को डाउट? तो आज के लिए यही दो क्वेश्चन ही रहेगा। शून्यक निकालिए, संबंध ज्ञात करिए। दूसरा है अगर मूलों का योग है गुणनफल है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे।